Tariq Khan Jesus Ministries। हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें, आज 3 संकेतों के बारे में बात करेंगे हम, जो ब्रेक थ्रू को बताते हैं। अगर ये 3 संकेत आपकी जिंदगी में हो रहे हैं तो समझ लो ब्रेक थ्रू आपके पास है। रोना तो रात भर रहता है परंतु आनंद भोर का होता है। बहन सही का 30 अध्याय 5वां वचन कहता है, ये मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बार हम सोचते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, मेरा समय कब आएगा। पर याद रखिए, परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वह हमेशा सही समय पर काम करता है। आज हम बाइबल में 3 स्पष्ट संकेत देखेंगे जो बताते हैं कि आपकी ब्रेक थ्रू बहुत आपके पास है। और उसमें से पहला संकेत हम बताना चाहेंगे, संघर्ष बढ़ जाता है। जब आपकी सफलता और आशीष पास होती है तो विरोध भी बढ़ता है। निर्गमन 14 अध्याय अगर हम बाइबल से देखें, जब इजरायली मिस्र से निकल रहे थे, स्वतंत्रता बिल्कुल सामने थी, तभी फिरौन की सेना पीछे आ गई थी। लाल समुद्र सामने दुश्मन और पीछे उसकी दुश्मन था, चालें थी, उसके नापाक इरादे थे। परमाणु रूप से ये अंत नहीं था, परंतु वही फल था जो ब्रेक थ्रू था। निर्गमन 14 अध्याय 21वां वचन देखते हैं हम, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया और समुद्र 2 भाग हो गया। जब चारों तरफ से दबाव बढ़ जाता है, जब लोग विरोध करने लगते हैं, जब हालात और कठिन हो जाते हैं, तो समझ लो समुद्र फटने वाला है। शैतान तब शोर करता है जब वह जानता है कि वह हारने वाला है। इस बात को ध्यान रखना, एक दिया देखना जब बुझने पर होता है तो वो झटपटाता है। क्यों? क्योंकि वो बुझने पर है, उसका अंत है। पर मैं बताना चाहता हूं, ऐसी शैतान का भी हिसाब है। जब हारने वाला होता है तो वो क्या करता है? शोर मचाता है, उथल पुथल करता है, विरोध आता है, सताव आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसकी हार उसे सामने दिखती है। इसलिए पहला संकेत यही समझ लीजिए, चारों तरफ दबाव बढ़ रहा है और लोग विरोध करने लग रहे हैं, और जब हालात कठिन हो जा रहे हैं, जब कहीं से आपको मदद नहीं मिल रही है और सब तरफ से आपको निराशा ही प्राप्त हो रही है, तो ये समझ लीजिए आपको परमेश्वर क्या कर रहे हैं। ये पहला संकेत है कि ब्रेक थ्रू आपके पास है और वो आने वाला है। दूसरा संकेत ब्रेक थ्रू का क्या है मालूम है आपको? जब ब्रेक थ्रू आपके पास है, परमेश्वर चुप लगता है। क्या हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा? परमेश्वर क्यों चुप हो गया? पर उस टाइम परमेश्वर चुप नहीं होता, उस टाइम योजना तैयार कर रहा होता। ये हम ऐसा समझ लेते हैं, पर मैं बता रहा हूं, अगर विश्वास की आंखों से देखोगे तो हमेशा आपको ये नजर आएगा परमेश्वर चुप नहीं बैठा है, वो एक योजना तैयार कर रहा है। कभी कभी ब्रेक थ्रू से ठीक पहले शांति आती है। इस बात को ध्यान रखना। यूहन्ना 11 अध्याय लाजर की कहानी देखो। यीशु को खबर मिली कि लाजर बीमार है, परंतु यीशु तुरंत नहीं गए, वे 2 दिन रुके रहे। लोगों ने सोचा देर हो गई, लाजर मर गया, पर यीशु ने कहा ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। अब ये समझ लीजिए, अगर यीशु उसी समय पे उसके पास पहुंच जाते तो क्या शायद उसे चंगाई, मैं बता रहा हूं, उसे चंगाई तो मिल जाती, पर वो एक बड़ा जो महिमा होती है, बड़ा चमत्कार होता, एक बड़ा जो चंगाई से बड़ी जो चीज परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी कि उसे मृत्यु में से जिंदा करे, वो नहीं हो पाती। फिलहाल परमेश्वर ने समझा कि छोटी चीज करने से अच्छा है कि मैं बड़ी चीज करूं, ताकि लोग छोटी चीज पर विश्वास ना करके, अगर बहुत से लोग छोटी चीज पर विश्वास ना करेंगे तो बड़ी चीज पर विश्वास करके वो विश्वास में आएंगे। इसलिए परमेश्वर 2 दिन बाद, यीशु मसीह 2 दिन बाद लेट पहुंचा वहां पे। इसलिए लोगों ने सोचा देर हो गई, लाजर मर गया, पर यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। इस बात को ध्यान रखें, जब यीशु कब्र के सामने पहुंचे तब असली ब्रेक थ्रू हुआ। कभी कभी डिले डैनियल नहीं होता, डिले डिवाइन प्रिपरेशन होता है। इस बात को ध्यान रखना। कभी कभी जो डिले करता है ना परमेश्वर किसी काम को, तो मैं बताना चाहता हूं वो डैनियल नहीं होता है, डिले डिवाइन प्रिपरेशन होता है। अगर परमेश्वर किसी काम को डिले कर रहा है तो इसका मतलब वो काम प्रिपेयर कर रहा है। इस बात को ध्यान रखें, उसे डिनाई नहीं कर रहा है। अगर परमेश्वर अभी चुप है तो वह कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। इसलिए तीसरा संकेत जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत मोस्टली और इंपॉर्टेंट, गौर से सुने, अंदर से अजीब सी शांति मिलती है। ब्रेक थ्रू से पहले परमेश्वर आपके अंदर शांति भर देता है। फिलिप्पी 4 अध्याय 7वां वचन, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। तूफान बाहर से हो सकता है लेकिन आपके अंदर शांति है तो समझ लो प्रभु काम कर रहा है। प्रेरितों का कार्य 16 अध्याय, पौलुस और सिलास के जेल में थे, हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए थे, लेकिन वो रो नहीं रहे थे, वे स्तुति कर रहे थे। और आधी रात को भूकंप आया, जेल के दरवाजे खुल गए, जंजीरें टूट गई। ये आधी रात ब्रेक थ्रू का समय था। स्तुति ब्रेक थ्रू की चाबी थी, है ना। आधी रात क्या था? आधी रात को उन्हें ब्रेक थ्रू मिला, जेल की लोहे की सलाखें टूट गई, जो दिख रही थी वो भी टूट गई और जो नहीं दिख रही थी वो भी टूट गई। कहने का मतलब ये है, आधी रात को ब्रेक थ्रू का समय था, पर स्तुति ब्रेक थ्रू की एक चाबी थी उनके पास, मालूम है आपको। और वो क्या चाबी थी कि वो स्तुति कर रहे थे। ये ब्रेक थ्रू की उन्हें चाबी मिल गई थी। और ब्रेक थ्रू कब देखा?
जब स्तुति करी उसके बाद ब्रेक थ्रू आया, उससे पहले उसकी चाबी आई। इसलिए परमेश्वर उससे कुछ संकेत पहले देता है आपको, वो आपकी चाबी होते हैं, और बाद में परमेश्वर ब्रेक थ्रू दिखाता है। ये उसका एक काम होता है आपकी जिंदगी में, एक योजना होती है। इस बात को ध्यान रखें। जब ये तीनों संकेत एक साथ देखें तो समझ लेना संघर्ष बढ़ रहा है, परमेश्वर चुप लग रहा है, अंदर शांति बनी रही है, तो समझ लो दरवाजे खुलने वाले हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, यूसुफ के टाइम में भी देखो, उत्पत्ति 37 अध्याय 41वां वचन, भाइयों ने धोखा दिया, गुलामी में गया, जेल में डाला गया, पर एक रात में कैदी से प्रधानमंत्री बन गया। ब्रेक थ्रू अचानक आता है, पर उसकी तैयारी सालों से चल रही होती है। इस बात को ध्यान रखें। और एकदम आ जाएगा ब्रेक थ्रू तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, और ना ब्रेक थ्रू को आप संभाल पाओगे। इसलिए ब्रेक थ्रू देने से पहले परमेश्वर आपको प्रिपेयर करता है, सालों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग जल्दी पाना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं, पर तैयार होना नहीं चाहते हैं। पर परमेश्वर पहले उन्हें तैयार करना चाहता है, बाद में ब्रेक थ्रू देना चाहता है। दाऊद के टाइम से देख सकते हो, शाऊल उसका पीछा कर रहा था, वह गुफाओं में छुप रहा था, लेकिन दाऊद बाद में राजा बना। गुफा तैयारी थी, सिंहासन ब्रेक थ्रू था। गुफा क्या थी? क्या थी गुफा? तैयारी। और ब्रेक थ्रू क्या था? उसका सिंहासन। इसलिए गुफाओं में तैयारी हो रही थी उसकी, गुफाओं में छुप रहा था शाऊल से, समझ रहे हैं? और बाद में क्या मिला? बाद में क्या मिला? बाद में सिंहासन मिला। पर ये तब मिला तब वो गुफाओं में तैयारी कर रहा था, गुफाओं से गुजर रहा था। गुफाओं है ना, गुफाओं में शेर रहते हैं, है ना, गुफाओं में शेर रहते हैं। अगर आप किसी गुफा में छुपेंगे तो शेर खा जाएगा। पर परमेश्वर उन्हीं परीक्षाओं में, आजमाइशों में, जो गुफा थी उसके लिए, वो गुफा नहीं थी, उसके लिए आजमाइश थी, वो उसके लिए तैयारी थी, वो उसके लिए संघर्ष था, और उसी संघर्ष में परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था, और सिंहासन उसका ब्रेक थ्रू था।